औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर लियाकत सिब्तैन। आज हम आपको बताएंगे बुर्ज जद्दी के लिए कि बुर्ज जद्दी की क्या पोजीशन है, आने वाला दौर बुर्ज जद्दी के लिए कैसा रहेगा और 2021 का साल बुर्ज जद्दी वालों के लिए कैसा गुजरेगा। बात यह है कि बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न जायचे का 10वां घर होता है। इसका नक्षत्र उत्तराषाढ़ है। वेस्टर्न सिस्टम के मुताबिक सूरज बुर्ज जद्दी में 23 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान रहता है। जब इस जायचे को वेस्टर्न सिस्टम से बनाया जाए तो सूरज इस वक्त बुर्ज जद्दी में होगा। जद्दी जायचे का 10वां घर है। ये सितारे ज़ोहल का पहला बुर्ज है। इसके अलावा इसका दूसरा बुर्ज बुर्ज दल्लू है, जिसका मालिक सितारा ज़ोहल है। यानी जद्दी एक हरकत वाला बुर्ज है और अकेला रहने वाला बुर्ज है। मुन्नस है, मट्टी वाला बुर्ज है। ज़ोहल को बुर्ज हमल में नहस माना जाता है और मरीख को बुर्ज जद्दी में शर्फ हासिल होता है। जद्दी वाले लोग 16 साल की उम्र के बाद एकदम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले अफराद यानी जद्दी के लिए कहा जाता है कि ये कुर्बानी का बकरा है। हज़रत ईसा जब पैदा हुए तो सूरज बुर्ज जद्दी में था। हिंदुस्तान में बकरी को कुर्बानी का जानवर कहा जाता है, यानी फ़लाँ शख्स कुर्बानी का बकरा है। ज़ोहल इस बुर्ज का मालिक है। इन लोगों को हड्डियों की बीमारी हो जाती है, लिहाजा हड्डियों का ख्याल रखना चाहिए। ये बुर्ज मट्टी का बुर्ज है, लिहाजा ये लोग देखभाल कर पैसे खर्च करने वाले होते हैं, अक्ल व शऊर रखते हैं और अमलियत पसंद लोग होते हैं। इनमें अमलियत पसंद लोग होते हैं। इनमें बहुत बड़ा सलीका और सोच विचार से काम करने वाले लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद होती है। बुर्ज जद्दी चूँकि मुन्नस बुर्ज है, जिसका मालिक सितारा ज़ोहल है, तो ये दूसरों के वादों पे भरोसा नहीं करते, ना ही खुश फहमी में मुब्तला रहते हैं। जब तक कामयाब ना हो जाएं, इनको धोखा देना आसान नहीं होता। ये दूसरों को जल्दी दोस्त नहीं बनाते। ये ईमानदार और मुखलिस होते हैं। एक सही ग्रोह यानी गुरु यानी उस्ताद भी रखते हैं, जो इनको तमाम बातों की रहनुमाई करते रहें, जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते हैं। अपनी कामयाबी के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। मुश्तरी की दशा में अपने बिज़नेस को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इनके बिज़नेस का फल ज़ोहल की दशा में इनको हासिल होता है। ये लोग जो जुआ और सट्टे को पसंद नहीं करते, इन पे मरीख की नज़र अगर पड़ जाए तो ये फ़ौज और सिपा और ताकतवर काम करते हैं, जिनका ताकत से ताल्लुक़ होता है। ये शादी जल्दी नहीं करते, लिहाजा इनके बच्चे भी ज़्यादा नहीं होते। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो ये बाहर चले जाते हैं। अपने बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं। आमतौर पर जद्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, इसलिए इसके दोस्त बहुत कम होते हैं। ये लोग रोमांस के लिए फ़िट नहीं होते। इनका लकी नंबर यानी 2, 8, 9 होता है और लकी डे जुम्मा और हफ्ता होता है और लकी और कलर साद सफ़ेद इनका कलर होता है। बात यह है कि बुर्ज जद्दी के ये तो हमने इसकी खसूसियात बताई हैं। अब हम एक्चुअल बुर्ज जद्दी की तरफ आ जाते हैं। तो जद्दी जो है 36 साल के बाद जद्दी यानी सितारा ज़ोहल दोबारा अपने बुर्ज में वापस आ रहा है। यानी 10वें का यानी जद्दी अपने घर का लॉर्ड होकर अपने घर में वापस आ रहा है। तो आ तो गया, लेकिन चूँकि रेट्रोग्रेड था, अभी उल्टी चाल में था, इसलिए इसने भरपूर फल देना शुरू नहीं किया। 29 सितंबर को ये सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही डायरेक्ट होगा और ये अपना भरपूर फल देना शुरू करेगा। मैं समझता हूँ कि जद्दी वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनका आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इनका आने वाला मुस्तकबिल। तो जद्दी जो है, और इनका जो दूसरा घर है खाना माल भी होता है, मुस्तकबिल का भी होता है। उसका लॉर्ड भी जो है ये लगन में है, एसेंडेंट में है उसका लॉर्ड, और एसेंडेंट जायचे का बड़ा ताकतवर घर होता है। जब भी कोई सितारा एसेंडेंट में आ जाए तो वो बहुत बड़ा फल देता है। इसी तरह सितारा मुश्तरी जब मूव होकर
मूव होकर सितारा मुश्तरी जब इनके आने वाले दौर में 22 नवंबर को बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा, तब जद्दी की ताकत और डबल हो जाएगी, यानी सिंगल से डबल ताकत हो जाएगी। क्योंकि जुपिटर का ये फार्मूला है कि ये जिस घर में बैठता है उसकी मंसूबात को बढ़ाता है, उसको ताकतवर करता है। ये ट्रांजिट से है, यानी जो ट्रांजिट पोजीशन जो आज चल रही है इसमें जद्दी का मुश्तरी का ये फार्मूला है कि ये जिस घर में बैठता है उसकी मंसूबात को बताता है। जब लगन में होता है तो फिर कहते हैं कि गॉड विद यू, फिर खुदा तुम्हारे साथ है। यानी चूँकि ये सादतों का, नेकियों का सितारा है, तो अल्लाह की मेहरबानी है उस शख्स पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी जब जद्दी किसी के असेंडेंट में हो तो वैसे ही नेक होता है, बहुत शरीफ लोग होते हैं, बहुत नेक लोग होते हैं, किसी के साथ जुल्म नहीं करते, ज़्यादती नहीं करते, बड़े सोच विचार के काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह इनका दूसरा घर, तो चूँकि इसका लॉर्ड भी लगन में है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़े मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं जद्दी। और माल और दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, नाम, ख़ास तौर पर जो लोग स्टॉक का काम करते हैं, यानी करेंसी का, पैसे की लेन देन का काम करते हैं, सोना चांदी जौहरात सुनार वगैरह जो इस तरह का काम करते हैं, उनका मुस्तकबिल मैं बहुत रोशन देख रहा हूँ। उनके लिए माल और दौलत की बड़ी फरावानी होगी और बड़ी ईजी, यानी बड़ी आसानी से उनको पैसे मिलेंगे। तो इसी तरह ही जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के लिए पोजीशन आगे जाकर मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ। अभी मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, मुल्कों के हवाले से भी मैंने जिक्र किया था कि यानी जो मुल्कों के भी मुख्तलिफ़ मुल्कों के मुख्तलिफ़ एसेंडेंट होते हैं। जैसे अमेरिका का, यूएस का एसेंडेंट जो स्कॉर्पियो है, यूरोप का जो है वो विर्गो है, और मिडल ईस्ट का जो है वो लियो है, असद है, और हमारा जो है वो कैंसर है, सरतान है, और चाइना का जो है वो कैप्रिकॉर्न है। तो आप देखिएगा कि 2021 में चाइना कितनी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू होगा। ये कोई मेरी राय नहीं है या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं जो देखूंगा, जो मैं जायचे के हिसाब से, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो जायचे के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मैं वही बात कहूँगा। तो 2021 से चाइना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू होगा और विदिन 2-5 साल मैं समझता हूँ कि चाइना दुनिया की सुपर पावर बन के सामने आएगा। और क्योंकि ये फार्मूला है, ये किसी की ख्वाहिश या किसी की कोई वो नहीं है। जो पहले भी जो सुपर पावर बने वो भी अल्लाह के हुक्म से बने, एक सिस्टम के तहत बने, उनको किसी ने बनाया नहीं है। वो कोई मतलब है अपनी मेहनत से या लगन से या ये करके या वो करके, नहीं, उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। तो हर शख्स का, हर मुल्कों का, हर चीज़ का एक अपना एक नसीब है। वो जब उसका नसीब चमकता है तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि 2021 से चाइना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू होगा और 2-5 साल के अंदर ये दुनिया की सुपर पावर बन के सामने आएगा। तो हम चूँकि कैंसर हैं, तो जद्दी का जो 7वां घर है वो कैंसर है, यानी बीवी का घर। तो जाहिर है जब शौहर को फ़ायदा होगा तो कैप्रिकॉर्न को फ़ायदा होगा, तो कैंसर को भी फ़ायदा होगा उसका। तो इसका मतलब ये है कि हम भी एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान है, एशिया है, इंडिया है, ये सब लोग एक बेहतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। हम लोग, वो हमारे इख्तलाफ अपनी जगह पे हैं, लेकिन बात यह है कि हम तो इल्म की बात करेंगे ना। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस खित्ते का मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन है और बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल है। यानी आप ये समझें कि जो अल्लाह ने हमें जो कुछ नवाजना है, आज इंसान वो सोच भी नहीं सकता। हमारे खित्ते की पोजीशन बहुत तेज़ी से मजबूत होने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि नौकरियाँ लोग यहाँ करने आएंगे, उन्होंने सही कहा था। चूँकि हमारे जो भी सियासतदान हैं वो सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो अल्लाह ने उनको बहुत विजन दिया है, बहुत विजन दिया। अयूब खान ने 1962 में ये चाइना को कबूल करने का, यानी चाइना के साथ दोस्ती करने का एक फ़ैसला किया था। आज दुनिया उस फैसले को सराह रही है। तो हमारे जो भी लीडरान हैं, जो भी ये देखें, हम ममलिकत के साथ हैं, हम हुकूमतों के साथ नहीं हैं,
हमें पूरी कौम को ममलिकत के साथ रहना चाहिए, यानी हम ममलिकत से मोहब्बत करते हैं। ये सियासतदान तो आते जाते रहते हैं, ये तो एक सिस्टम के तहत आते हैं और अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं, लेकिन हम ममलिकत के साथ हैं। तो मैं ममलिकत को बड़ा मजबूत होता हुआ देख रहा हूँ, उसमें कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, लेकिन ममलिकत मजबूत होने जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इस खित्ते का मुस्तकबिल जो है वो बहुत रोशन है, बहुत रोशन है, इतना रोशन है कि आप आज सोच भी नहीं सकते। यानी मुझे किसी बुज़ुर्ग हस्ती ने भी ये बात मुझे आकर बताई कि ये खित्ते की पोजीशन ऐसी है कि जैसे कुवैती इस वक्त दुनिया की मतलब अमीर तरीन कौम है, और हम उनसे भी 50 गुना ज़्यादा अमीर होने जा रहे हैं, 50 गुना ज़्यादा अमीर होने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ये पूरी हमारी पट्टी जो है ना, ये दौलत से मालामाल। जब अल्लाह ताला किसी पे करम करता है तो वो चीज़ें खुद ब खुद ही मुंतकिल होने शुरू हो जाती हैं, और इंसान को उस खित्ते के रहने वाले लोगों में अक्ल व शऊर पैदा हो जाता है। वो तमाम लोग अभी तो चूँकि हालात ख़राब हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी हम सुन रहे हैं कि जी फ़लाँ ने यूँ किया, फ़लाँ ने यूँ किया, फ़लाँ ने, ये सब बुरे वक्त की निशानी है। जब इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त आएगा, सब लोग बेहतर खुशहाल होंगे, तो फिर कोई आदमी चोरी नहीं करेगा, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा, तो धोखाबाजी नहीं करेगा, सब बेहतर हो जाएंगे। ये सब अक्ल व शऊर की बात है। जब लोगों में तालीम होगी, चूँकि हमारे यहाँ तालीम का रेशो बहुत कम है, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं लोगों को तालीम हासिल करने दी गई। मुमकिन है इस खित्ते के जो लोग हैं उनका नसीब ऐसा हो, तो जब नसीब चमकेगा, मामलात खुलेंगे, तो हम लोग तालीम, अक्ल व शऊर आएगा, तो हम भी इंशाअल्लाह ताला बड़ी तरक्की करेंगे और मामलात हमारे बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। इसी तरह तीसरा घर है जुपिटर का है, अभी तो 12वें पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मामलात कमज़ोर कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये जद्दी के कैप्रिकॉर्न के यानी असेंडेंट में आएगा, जो कि 25 नवंबर से ये असेंडेंट, 22 नवंबर से ये बुर्ज जद्दी में दाखिल हो जाएगा, तब हमारी पोजीशन जो है ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमारे जो लोग भी जद्दी वाले, जो लोग जो अंदरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, जो अंदरून मुल्क कारोबार करना चाह रहे हैं, जो बहन भाइयों के साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनकी पोजीशन भी मैं बहुत अच्छी देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह चौथा घर जो है, जो बुर्ज हमल है, यानी जहाँ पे मार्स मरीख बहुत मजबूत पोजीशन में होकर पड़ा है, चूँकि अभी रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में है, तो जैसे ही ये सीधा होता है इंशाअल्लाह ताला, ये नवंबर की कुछ 10 तारीख को शायद ये भी सीधा हो जाएगा। जैसे ही सीधा होगा और ताकत आ जाएगी जद्दी वालों के अंदर, और ताकत आ जाएगी, नई सवारियाँ, नई गाड़ियाँ, नए घर, नए मामलात इनके बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो इनका मुस्तकबिल जो है, क्योंकि और जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, उनके दाखिलों के लिए एक बहुत बड़ी ऑफ़र उनको ये मिलेगी दाखिलों के लिए, तालीम के लिए। तो हमारे बहुत सारे बच्चे तालीम के लिए बैरून मुल्क भी जाएंगे और अच्छी तालीम भी हासिल करेंगे। तो इसी तरह आ जाते हैं हम 5वें घर की तरफ, जो औलाद का घर होता है, उसकी भी पोजीशन बेहतर है। वैसे तो उसमें राहु पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका लॉर्ड जो है वो एक बेहतर पोजीशन पे है, यानी वीनस जो है बुर्ज सरतान में 7वें घर में पड़ा हुआ है, तो एक अच्छी पोजीशन है इसकी। तो इसी तरह 7वां घर जो है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, क्योंकि वीनस बुर्ज सरतान का होकर 7वें घर पड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है। वीनस जब भी 7वें घर में आता है तो बड़े खूबसूरत जोड़े मिलते हैं, और बड़ा एक नेक ब्याह होता है, एक नेक शादी होती है, जो कि बड़ी कामयाब होती है ये शादी। तो और दूसरा ये 7वां घर जो होता है कारोबार का भी होता है, शराकती कारोबार का भी होता है, और दूसरा जो लोग गारमेंट्स का काम, कपड़े का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पोजीशन जो है ना वो बहुत मजबूत होती है। तो 7वां घर भी मजबूत होने जा रहा है इसका इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह हम आ जाते हैं अब इनके 9वें घर की तरफ। तो 9वां घर बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे स्टार चेंज हो रहे हैं। अभी तो इसमें चूँकि सूरज पड़ा हुआ है, तो सन पड़ा हुआ है, बुर्ज सुंबला में है सन, तो बहुत मजबूत है। और 9वें का मालिक 10वें यानी सितारा अतारत बुर्ज मीज़ान में, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है।
तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पोजीशन जो है जद्दी की बहुत मजबूत होने जा रही है। इंशाल्लाह 2021 का साल जद्दी के लिए बहुत खुशियों का, बहुत कामयाबियों का, और ये कौम इंशाल्लाह एक सही मुस्तकबिल का तयन करेगी और सही मुस्तकबिल की तरफ जाएगी। अल्लाह ने हमारी कौम को बड़ा अक्ल व शऊर दिया है, हमने बहुत तरक्की की है। ये तो हमारे यहाँ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना, हमने बहुत तरक्की की है अल्लाह के फजल व करम से। आज पाकिस्तान जहाँ खड़ा हुआ है, आप सोचिए कि 1947 में पाकिस्तान क्या था, कुछ भी नहीं था। और अगर हम आज हिसाब लगाएं तो हमने बहुत तरक्की की है, बहुत हम आगे बढ़े। हमारे यहाँ मोटरवे, जहाज़, एयरपोर्ट और गाड़ियाँ वगैरह, लोगों का रहन सहन अंदाज पूरे ख़ित्ते में तकरीबन बहुत अच्छा है हमारा। तो इंशाअल्लाह ताला, और हम पे चूँकि ये मुल्क अल्लाह के हुक्म से बना है तो इसलिए हम पे अल्लाह का बड़ा करम है। और ये कौम इंशाअल्लाह ताला बड़ी बड़ी ज़िंदा कौम है। और ये जब खड़ी हो गई ना कौम, ये जब जाग गई कौम, और जद्दी जब कैप्रिकॉर्न जब ताकतवर होगा तो मैं समझता हूँ कि ये कौम जागेगी। ये कौम जाग गई तो ये दुनिया को शिकस्त दे देगी ये कौम। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। और जद्दी वालों के लिए मैं बड़ी खुशखबरी देता हूँ। जद्दी वाले जो लोग हैं, इनका जो लकी नंबर है, इनका जो जद्दी वाले जो हैं, और मेरा ख्याल मैंने बता दिया है लकी कवर भी, लकी जो इनके जो सूरत हाल है। तो मुश्तरी जब 22 नवंबर को बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा तो कैप्रिकॉर्न वाले जो लोग हैं उनकी पोजीशन जो है ना वो बहुत मजबूत होने जा रही है, बहुत मामलात बेहतर होने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और जद्दी वाले जो लोग हैं उनको जो है वो मेरा ख्याल है कि उनको रूबी याकूत उनको पहन लेना चाहिए, और ये ज़मुरद भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनके, चूँकि इनका नावा और 10वां घर जो है इसको ताकतवर रखने चाहिए। स्टोन, मैंने स्टोन के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र भी किया। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये पत्थर पहन लो यूँ हो जाएगा, यूँ तकदीर हो जाएगी, यूँ हो जाए। भाई अगर बात सुने, अगर पत्थर से तकदीर बदलती है तो आप अपनी क्यों नहीं बदल लेते, हम अपनी क्यों नहीं बदल लेते। स्टोन इज़ द रेमेडी, ये एक इलाज है। अगर अब हमारा एक सिस्टम है निज़ाम शमसी जिसमें 9 सैयारे 12 बुर्ज, सैयारे दाएं से बाएं, बुर्ज बाएं से दाएं मूव हो रहे हैं, उनसे नेगेटिव पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं। तो स्टोन पहनने का मकसद ये होता है कि जो नेगेटिव वेव्स आती हैं हम उनसे महफूज रहें, उनसे बचे रहें। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि स्टोन टूट जाता है, वो इतनी हैवी वो रेंज होती हैं, वेव्स होती हैं, जो इंसान बच जाता है स्टोन। तो स्टोन इज़ द रेमेडी। ये तमाम चीज़ें जो भी हम सदकात जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये एक रेमेडी के तौर पे है। ये तकदीर चेंज नहीं होती, तकदीर तो जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है। ये जस्ट लाइक जो हम रेमेडी करें, जस्ट लाइक अम्ब्रेला होता है ये। यानी जैसे बारिश हो रही है, आपने छतरी ले ली, बारिश को तो नहीं रोक सके लेकिन छतरी से कम महफूज हो गए। तो ये जस्ट लाइक अम्ब्रेला होता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, आपसे बात होती रहेगी। और हमारा काम तो लोगों को बचाना है, लोगों को डराना नहीं है। डरा के जो लोग ऐसा वो कुछ अपने लोग वो बना रहे होते हैं तो वो गलत है। तो हमारा काम लोगों को बचाना है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।